ये कहानी एक लड़की की है जो एक बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है। अब उसके साथ बाथरूम में आगे क्या होता है, यह जानेंगे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तो बिना किसी देरी के मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में 80s का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि फेमस राइटर मिगल जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला होता है, जो इस बुढ़े का इंटरव्यू लेना चाहती है और उसी की तरह एक राइटर बनना चाहती है। जब वह मीगल के पास आकर बैठती है तो मीगल उसे कुछ ऑर्डर करने को कहता है। मीगल कुछ इस तरह का आदमी था कि उसके मन में जो कुछ भी होता था वह बोल देता था। वह कोई भी बात अपने मन में नहीं रखता था। मीगल को डॉक्टर ने ड्रिंक और सिगरेट से दूर रहने को कहा था, फिर भी वह ये सब ले रहा था। कुछ देर बाद एंजेला उसे कहती है कि मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर हम व्यूअर सोचते हैं कि अब मजा आने वाला है, पर वह एक आर्टिकल्स दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, पर वह मीगल को कुछ खास पसंद नहीं आता है। वह एंजेला को बताता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। वो कहता है कि राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, राइटिंग अपने आप में एक टैलेंट होता है। अब इसके बाद मीगल एंजेला को अपने पास बुलाता है। वह एंजेला से पूछता है कि क्या तुम्हें जल्दी तो नहीं है। एंजेला कहती है कि नहीं। मीगल उसे कहता है कि तुम मेरी कोट की जेब चेक करो, उसमें चाबी थी। मीगल उसे कहता है कि यह चाबी मेरे फ्रेंड की स्टूडियो की है, वह 2 दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ है। वह एंजेला के हाथ को चूम कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई हमारे रास्ते में ना आए। वह कहता है कि मैं तुम्हें बस अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ। एंजेला को उसके साथ जाना सही नहीं लग रहा था, पर एंजेला को मीगल से अभी बहुत कुछ सीखना था, इसलिए वह उसके साथ चली जाती है। अब स्टूडियो में आने के बाद मीगल एंजेला को ड्रिंक देता है और उससे बातें करने लगता है और बातों बातों में वह उसे टच भी करने लगता है। वह उसकी ग्लासेस उतार कर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह उसे दूर हो जाता है। वह कहता है कि मुझे किस करने में अब इंटरेस्ट नहीं रहा। मीगल एक साफ दिल का इंसान था, इसलिए उसके मन में जो आ रहा था वो एंजेला के साथ कर रहा था, पर एंजेला इस सब से हेजिटेट हो रही थी। आदमी उसके बाप की उम्र का था ना। फिर मीगल बेड पर जाकर बैठ जाता है और एंजेला से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो। दरअसल मीगल का मानना था कि एंजेला उससे कुछ सीखने वाली है, इसलिए वह सोचता है कि उसे भी कुछ मिलना चाहिए। पर एंजेला कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी, और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। मीगल को लगता है कि एंजेला चली गई है, लेकिन अगले ही पल वह सिर्फ शर्ट पहनकर उसके पास आ जाती है। वह भी सोचती होगी ये बुढ़ा से अब क्या होगा। एंजेला को देखते ही बुढ़े के मुंह में पानी आ जाता है। वह एंजेला से कहता है कि तोप गर्म हो गया है। वह उसे अपने पास बैठने को कहता है, तो एंजेला उसके पास बैठ जाती है। फिर मीगल उसके बॉडी पर कलर करने लगता है। तब एंजेला कहती है कि तुम पागल हो, और यह कहकर वो वहां से शावर लेने चली जाती है। तो मीगल भी उसके पीछे जाता है और कपड़े उतार कर शावर लेने लगता है। एंजेला जानती थी कि बुढ़े की नीयत खराब है, अगर मैं बाथरूम से नहीं निकली तो बुढ़ा यहीं पर मेरा टपाटप कर देगा। तो वह मीगल से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये कहकर वो जैसे ही डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, डोर उससे नहीं खुलता है। वह मीगल से कहती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। मीगल कहता है कि मुझे ट्राई करने दो, और वह दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, पर दरवाजा नहीं खुलता है। वह जाम हो गया था। वह दरवाजा को धक्का भी देता है, पर बुढ़े की हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर दोनों मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं, पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर एंजेला खिड़की से आवाज लगाती है मदद के लिए। मीगल कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, अगर लोगों ने हम दोनों को एक साथ बाथरूम में देख लिया तो सब क्या सोचेंगे। मीगल फिर कहता है कि लुइस मंडे को आने वाला है और आज सैटरडे है, मतलब 2 दिनों तक उन दोनों को उसी बाथरूम में रहना पड़ेगा। इसलिए मीगल अपना माइंड चेंज कर लेता है और मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, पर उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। अब उनके पास कपड़े के नाम पर सिर्फ एक टॉवेल था जो मीगल के पास था, पर वह एंजेला को दे देता है और खुद खुलेआम ऐसे ही घूम रहा था। और इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ कुछ करने के लिए था ही नहीं। मीगल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। एंजेला उसे बताती है कि मेरे फादर मिलिट्री में है। तो मीगल उसका नाम पूछता है। तब एंजेला अपने फादर का नाम बताती है, तो मीगल कहता है कि मैं उन्हें पहले से ही जानता हूँ, और साथ में ये भी बताता है कि वह एंजेला के बड़ी सिस्टर को भी जानता है।
वह बताता है कि जब तुम्हारी बहन एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों साथ में थे। मैंने उस पर लाइन भी मारा था, पर वह हमेशा मुझे इग्नोर कर देती थी। मिगल कहता है कि तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे फादर के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी और वो दोनों अक्सर लड़ाई किया करते थे। एंजेला कहती है कि वो दोनों अब भी लड़ते हैं और ये भी कहती है कि मेरी सिस्टर अब बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया है। मिगल एंजेला से पूछता है कि क्या वह मुझे याद करती है। एंजेला कहती है कि वह तुम्हें कुछ खास याद नहीं करती है। उसका मानना है कि तुम एक अच्छे राइटर नहीं हो। अब ऐसे ही बातों बातों में मिगल एंजेला के पास आता है और उसे टच करने लगता है। एंजेला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है और इसलिए वह दूर जाकर बैठ जाती है। मिगल एंजेला से कहता है कि अगर हम दोनों के बीच यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाकर लोगों को यही लगेगा कि हम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। मिगल एंजेला से कहता है कि अगर हम दोनों के बीच यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाकर लोगों को यही लगेगा कि हम दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। कुछ देर बाद एंजेला सेक्सी आवाज निकालने लगती है, जिसे सुनकर बुढ़े के मन में अरमान जाग जाता है और वह एक बार फिर एंजेला के पास जाता है और उसे टच करने लगता है। फिर एंजेला कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से बस निकलना चाहती हूँ। और अब मिगल की हिम्मत भी जवाब दे जाती है, वह भी अब यहाँ से निकलना चाहता है। वह बहुत परेशान लग रहा था। तब एंजेला मिगल के पास जाती है और फाइनली दोनों के बीच टपाटप शुरू हो जाता है। दोनों जब टपाटप कर लेते हैं तब मिगल उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक आदमी खाना खा रहा था। वह कहता है कि वह सीन मुझे काफी रियल लगता है और राइटिंग भी उसी की तरीके से होती है। मिगल की बातों से ऐसे लग रहा था जैसे कि वह एंजेला को डांट रहा हो। वह बड़ी उम्र का था और बात भी एक पिता की तरह कर रहा था। यह सब एंजेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डांटो और मुझे मैनिपुलेट करो। इस पर मिगल कुछ नहीं कहता है। एंजेला जब शांत हो जाती है तब फिर से एंजेला को मिगल कहता है आवाज लगाने के लिए ताकि कोई मदद के लिए आए, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। तब मिगल एंजेला को कहता है कि तुम एक मूवी देखना चाहोगी। एंजेला पूछती है कि मूवी, वो भी यहाँ पर कैसे? तब मिगल उसे एक कहानी सुनाता है। वो बोरिंग कहानी मैं आपको बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। कहानी खत्म करने के बाद मिगल एंजेला को कहता है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उस पर हम दोनों को गिल्टी जरूर फील होगा, पर हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। तभी मिगल को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह खिड़की से देखता है तब वहाँ एक आदमी खड़ा रहता है। तब मिगल उस आदमी को अपने दोस्त लुइस को कॉल करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद लुइस वहाँ पहुँचता है और दरवाजा खोल देता है। वह मिगल से कहता है कि मैं यह बताना तुम्हें भूल गया था कि दरवाजा को अंदर से लॉक मत करना। जाते वक्त एंजेला मिगल से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले मूवी की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।